तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन को शुरू करने से पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। एक्टिव और पैसिव को समझने से पहले एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है सब्जेक्ट। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सब्जेक्ट क्या होता है। बहुत सारे लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि सब्जेक्ट डूअर होता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, बट ये दोनों डेफिनेशंस रॉन्ग है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट डूअर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, that we talk of. It may be a doer, it might not be a doer, it may come at the start, it may not come at the start, but whatever you are talking of, that is the subject. I'll give you an example. मैंने लिखा he talked to me, उसने मुझसे बात की। किसकी बात कर रही हूँ मैं इस सेंटेंस में? If I look at this sentence में किसकी बात कर रही हूँ? उसने मुझसे बात की। किसने बात करी? उसने मुझसे बात की। इसका मतलब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट इज ही, राइट। मैंने एक और सेंटेंस लिखा आप सभी के लिए। आई रोट वन मोर सेंटेंस। मैंने लिखा इट वॉज डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा किया गया। इट वॉज डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा किया गया। सब्जेक्ट कौन है? इट। अब अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखोगे, ध्यान से अगर समझने की कोशिश करोगे, तो आपको दिखेगा कि यहां पे सब्जेक्ट डूअर था। ही ने बात की थी, ही ने काम किया था, सब्जेक्ट डूअर था फर्स्ट वाले सेंटेंस में। लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर नहीं था। सेकंड वाले सेंटेंस में काम मैंने किया था, डूअर ये था, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो आपका इट था। क्या ये बात समझ में आई कि सब्जेक्ट डूअर हो भी सकता है या सब्जेक्ट डूअर नहीं भी हो सकता? मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोगों को सुना है बोलते हुए कि मैम सब्जेक्ट डूअर होता है। नहीं, सब्जेक्ट इज नॉट ऑलवेज द डूअर। क्या पॉइंट नंबर 1 क्लियर है सभी को? चलो अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट्स को होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आप लोगों के लिए 2 सेंटेंसेस लिखे भी जहां पे आपको भी ऐसा फील हुआ कि सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। नहीं, बट मैंने एक और सेंटेंस लिखा just outside my house, just outside my house are there 2 shops which always remain closed. मेरे घर के आगे 2 दुकानें हैं जो हमेशा बंद रहती हैं। अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट ये वाला पार्ट नहीं है, सब्जेक्ट स्टार्टिंग वाला पार्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? किसकी बात कर रही हूँ मैं दुकानों की बात कर रही हूँ। मैं अपने घर की बात नहीं कर रही कि मेरे घर में क्या है, मेरे घर में क्या होता है, क्या नहीं होता। मैं दुकानों की बात कर रही हूँ, वो दुकानें बंद रहती हैं। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? 2 शॉप्स। तो इस केस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो 2 शॉप्स है। कोई दिक्कत सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में? सब्जेक्ट समझ में आया क्या होता है? एक्टिव पैसिव का फाउंडेशन है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज समथिंग दैट वी टॉक ऑफ। अब बात करते हैं एक्टिव पैसिव क्या होता है। भाई सब्जेक्ट हमने सीख लिया, सब्जेक्ट क्या होता है। अगली बात है एक्टिव पैसिव क्या होता है। ध्यान से समझना। एक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, एक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, रिपीटिंग इट अगेन, जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करता है, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं क्या पढ़ा रही हूँ? मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगर आप इस सेंटेंस में देखोगे मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं अपनी बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ माई सेल्फ। मैं अपनी बात कर रही हूँ। सब्जेक्ट भी आई है और काम करने वाला भी आई है। सब्जेक्ट भी आई है, काम करने वाला भी आई है। सब्जेक्ट और डूअर एक ही है।
इसका मतलब ये कौन सा वॉइस है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। क्या समझ में आया एक्टिव वॉइस क्या होता है? चलो अब मैं बात करती हूँ पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है। सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर इन केस ऑफ पैसिव वॉइस। हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा दिस हाउस या दिस क्लास इज बीइंग टेकन बाय मी। ये जो क्लास है ये मेरे द्वारा ली जा रही है, ये क्लास मेरे द्वारा ली जा रही है। सब्जेक्ट कौन है, किसकी बात कर रही हूँ? दिस क्लास की बात कर रही हूँ। सब्जेक्ट कौन है? दिस क्लास है। लेकिन क्या क्लास कोई एक्शन कर रही है? नहीं कर रही है। क्लास कोई भी एक्शन नहीं कर रही है। इसका मतलब सब्जेक्ट जो है वो आपका डूअर के इक्वल नहीं है। सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर। दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है ये किस वॉइस का सेंटेंस है? ये जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। क्या समझ में आया? एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, क्या सभी को समझ में आया? यस और नो? आई होप यस, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी वॉइस ही नहीं होती, जो ना ही एक्टिव वॉइस होते हैं ना ही पैसिव वॉइस होते हैं। वो सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। जिनमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा तो ना ही मैं डूअर की बात कर सकती हूँ ना ही मैं ऑब्जेक्ट की बात कर सकती हूँ। वो सेंटेंसेस का एक्टिव पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। मैंने लिखा आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। मैं कोई एक्शन की बात नहीं कर रही, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्शन। मैं किसी एक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब ये इसका कोई भी वॉइस नहीं होगा। दिस हैज नो वॉइस, दिस इज नीदर एक्टिव नॉर पैसिव। मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एंजॉयड एट द पार्टी। मैंने पार्टी में एंजॉय किया। मैंने पार्टी में एंजॉय किया। मैंने किसके ऊपर एक्शन किया? किसी चीज के ऊपर मैंने एक्शन ही नहीं किया। इसका मतलब इसका भी कोई वॉइस नहीं होगा। तो देयर आर अ सेट ऑफ सेंटेंसेस विच डू नॉट हैव एनी वॉइस। व्हाट आर दोज सेंटेंसेस? उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? एक और जार्गन में यहाँ पे यूज करूंगी, जिन सेंटेंसेस में इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब आप पूछोगे मैम ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? उसको मैं आपको जब वर्ब पढ़ाऊंगी उसको और डिटेल में पढ़ाऊंगी। उन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बन पाता है जिन सेंटेंसेस में इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। व्हाट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? वो वर्ब जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। उन सेंटेंसेस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बन पाता है। उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं आप लोगों को वर्ब्स पढ़ाऊंगी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स के पास अपना ऑब्जेक्ट होता है तो उनका पैसिव वॉइस बन जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उनका पैसिव वॉइस नहीं बन पाता है। कोई दिक्कत यहां तक? किसी बच्चे को आइडेंटिफाई कर लोगे? कोई भी सेंटेंस आ गया, कहीं से भी कैसा भी कोई भी सेंटेंस आ गया, आप उसको आइडेंटिफाई करने में सक्षम होने चाहिए कि वो एक्टिव है या पैसिव है। मैंने आपको मूल मंत्र बता दिया आइडेंटिफिकेशन का। अगर जिसके बारे में बात कर रहे हो वो कोई काम कर रहा है, जिसके बारे में बात कर रहे हो वो कोई काम कर रहा है, एक्टिव है। जिसके बारे में बात कर रहे हो वो कोई काम नहीं कर रहा, पैसिव है। उसके ऊपर काम हो रहा है, पैसिव है। क्या सभी को क्लियर है? यस और नो? सभी कमेंट करके बताएंगे मुझे। चलो अब अगली बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें एक्टिव पैसिव के बारे में पता होनी चाहिए। ट्रांसलेशन कैसे करते हैं एक्टिव से पैसिव का, पैसिव से एक्टिव का, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कोई भी कॉन्सेप्ट ना याद नहीं करना होता एक्टिव पैसिव में। एक्टिव पैसिव में आपको एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी याद नहीं करना है। आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। ये जो है एक्टिव है, ये जो है पैसिव है। ध्यान से समझना। मैं टेंसेस की बात करूंगी। आई विल टॉक ऑफ टेंसेस नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 3 तरह के टेंसेस होते हैं, हम सभी ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैम जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो निकल गया वो पास्ट था, जो आने वाला है वो फ्यूचर है। जो चल रहा है वो प्रेजेंट, जो निकल गया वो पास्ट, जो आने वाला है वो फ्यूचर है। इनके अंदर भी हमने 3-4 तरह के टेंसेस पढ़े हैं।
उसमें से चौथे की बात नहीं करेंगे क्योंकि चौथे टेंस का कोई भी वॉइस नहीं होता है। पहला सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट। सिमिलरली पास्ट में भी सिंपल, पास्ट में भी कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में भी परफेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कोई वॉइस नहीं होता तो फ्यूचर में हम दो ही डील करेंगे, दो का ही एक्टिव पैसिव होता है। कौन कौन से? सिंपल और परफेक्ट। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाली हूँ। आपको कोई रूल, कोई चीज़ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना, मैं बात करती हूँ पैसिव की और एक्टिव की, दोनों की मैं बात यहीं पर करूंगी। देखो एक बात को गांठ मार लो, एक बात को हमेशा के लिए याद कर लो कि पैसिव में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कुछ भी हो जाए, पैसिव वॉइस विल ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में। अब देखो प्रेजेंट है, सिंपल में टेंसेस में क्या लगाते थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लगाते थे। कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते थे? इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING लगाते थे। परफेक्ट में क्या लगाते थे? हैज और हैव प्लस V3। याद है सभी को? सभी को ये कॉन्सेप्ट याद है? एवरीवन? चलो अब पैसिव में क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है। अगर सिंपल टेंस है और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो क्या लगा देंगे? इज, एम, आर, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूअस की बात देखो, इज, एम, आर और V1 प्लस ING सेम कॉपी कर दो, मतलब इज, एम, आर तो आएगा ही आएगा। V1 प्लस ING के लिए क्या लिखूं? V1 होता है BE, BE जो होता है वो V1 होता है, और ING मतलब क्या आएगा? BEING। बिल्कुल सेम कॉपी करती जा रही हूं मैं, कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट तो देखो, लुक एट द परफेक्ट वन। हैज और हैव सेम लिखा हुआ है ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है। इस V3 के लिए क्या करूं? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। जैसे BE वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऐसे BEEN बीन जो होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या लगाया? BEEN बीन। पास्ट का अपने आप बता दोगे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मुझे पास्ट टेंस का अपने आप बता दोगे, तीनों का बता दोगे आराम से। पास्ट में क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं? वॉज और वर प्लस V1 प्लस ING। परफेक्ट में क्या लगाते हैं? हैड प्लस V3। तो इस तरफ क्या आएगा बताइए, आप लोग बताइए। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या? पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज और वर। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आती ही आती है पैसिव वॉइस में, ये तो हमने गांठ मारी ली है ये बात कि V3 इज ऑलवेज देयर। कॉन्टिन्यूअस पास्ट है तो वॉज वर तो आएगा ही आएगा। इस V1 प्लस ING के लिए क्या करूंगी? BEING लग गया। हैड तो आएगा ही आएगा, इस V3 की जगह क्या करूंगी? BEEN बीन कर दिया। कोई दिक्कत? क्या कोई रूल याद करना पड़ा? नहीं, बस क्या समझना पड़ा? पैसिव वॉइस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। ये बिल्कुल वैसे के वैसे कॉपी होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुझे कमेंट करके बता दीजिए प्लीज, येस और नो एवरीवन। सिंपल फ्यूचर की बात करो, फ्यूचर में क्या लगाते हैं? विल और शैल प्लस V1। तो क्या करेंगे यहां पे? विल और शैल, पैसिव वॉइस है तो V3 तो आता ही आता है। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या करूंगी? BE लिख दूंगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो BE होती है। फ्यूचर में अगला क्या था? परफेक्ट। परफेक्ट में टेंस में क्या होता है? विल और शैल प्लस हैव प्लस V3। तो बिल्कुल सेम कॉपी कर दो यहां पे। क्या बिल्कुल सेम कॉपी किया? विल और शैल प्लस हैव, और इस V3 की जगह क्या लिखूंगी? BEEN बीन। हो गए सारा एक्टिव पैसिव। यही कॉन्सेप्ट्स हैं, बस यही कॉन्सेप्ट्स हैं पूरे के पूरे एक्टिव पैसिव के, जिसके ऊपर कंप्लीट एक्टिव पैसिव टिका हुआ है। एक बार से जल्दी से नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन।
वेरी इंपॉर्टेंट। ले लिया? चलो अब अगली बात, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? अगर मैं ये सारी बात जो मैंने आपको बोली इसको मैं थोड़ा सा समरी करूं तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा, इफ आई समराइज इट, हमने ये पढ़ा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, नंबर 1। दूसरी बात हमने ये पढ़ी, अगर परफेक्ट टेंस होता है तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ BEEN बीन आता है। तीसरी बात हमने ये पढ़ी, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ BEING बीइंग आता है। चौथी बात हमने ये पढ़ी कि अगर प्रेजेंट होता है तो या तो इज एम आर आता है या फिर हैज और हैव आता है। पांचवी बात हमने ये पढ़ी, अगर पास्ट होता है तो वॉज और वर आता है। लास्ट बात जो हमने पढ़ी वो ये पढ़ी, अगर फ्यूचर होता है तो विल और शैल आता है। बस इसी के ऊपर पूरा का पूरे एक्टिव पैसिव वॉइस के सारे कॉन्सेप्ट्स आप बना सकते हो। सारे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कोई और कलर यूज कर ले? अच्छा सा, चलो। मैंने आपसे पूछा सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस क्या होगा? मैंने आपसे पूछा सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या है? इज एम आर, और पैसिव का मतलब क्या है? V3। तो इज एम आर प्लस V3। मैंने आपसे पूछा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस क्या होगा? प्रेजेंट का मतलब है इज एम आर, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है बीइंग, और पैसिव का मतलब है V3। तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। पूरी समरी है, टेबल है। इस टेबल से आप सारे कॉन्सेप्ट्स बना सकते हो। मैंने आपसे पूछा पास्ट परफेक्ट का क्या होगा पैसिव वॉइस? पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस क्या होगा? हैड और पैसिव B3 और परफेक्ट बीन, तो हैड प्लस बीन प्लस V3। मैंने आपसे पूछा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस क्या होगा? प्रेजेंट हैज और हैव, परफेक्ट बीन, पैसिव V3। तो हैज और हैव प्लस बीन प्लस V3। तो क्या मैं कह सकती हूँ इतनी सी टेबल से आपने एक्टिव पैसिव के सारे कॉन्सेप्ट्स बना लिए? यस और नो? इतनी छोटी सी टेबल से आप एक्टिव पैसिव वॉइस के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बना सकते हो। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कोई एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट्स को। क्लियर है सभी को? आई होप यस। चलो, और जो हम एडिटोरियल टॉपिक लेने वाले हैं जिसके हेल्प से हम आज एक्टिव पैसिव का एप्लीकेशन देखेंगे वो सीखते हैं। चलो, तो आपके सामने ये आर्टिकल दिया हुआ है, मैं कुछ लाइंस मार्क कर रही हूँ, आप मुझे चेक करके बताएंगे कि कौन सी लाइन में कौन सा वॉइस यूज हो रखा है और वो कौन सा टेंस है। क्या सभी को समझ में आया? आप क्या चेक करेंगे? आप वॉइस को चेक करेंगे कि वो एक्टिव वॉइस है या फिर वो पैसिव वॉइस है। इज इट एक्टिव वॉइस और इज इट पैसिव वॉइस, और हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैंने लाइन मार्क किया है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट हैज पेव्ड द वे। फर्स्ट इज दिस वन। ये आपको मुझे बताना है कौन सा टेंस है और ये एक्टिव है या पैसिव है। दूसरा जो मैंने मार्क किया है दैट इज एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस आर ऑब्टेन्ड। दिस इज सेकेंड। इट हैज रूल्ड, ये हमारा थर्ड है। The land was notified, ये हमारा फोर्थ है। And the fifth one is it will be premature, ये हमारा फिफ्थ है। चलिए, ट्राइट, एवरीवन ट्राइट। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आपको एक्टिव पैसिव का एप्लीकेशन देखना है कि कैसे आर्टिकल्स में वो अप्लाई होता है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिया है, कैन से सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज द सब्जेक्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने ही एक्शन किया है। सब्जेक्ट जो है वही डूअर है। जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट डूअर होता है, सब्जेक्ट ही कुछ करता है, वो टेंसेस कौन से होते हैं? वो वॉइसेस होती हैं एक्टिव। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारा एक्टिव वॉइस है। इट इज एक्टिव वॉइस। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है।
हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है एक्टिव वॉइस का। इसका मतलब ये जो टेंस है ये एक्टिव है और टेंस कौन सा है, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जो शब्द है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कोई डाउट फर्स्ट वाले में किसी को? नहीं। चलो सेकंड वाला देखते हैं। इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस को ऑब्टेन किया गया, क्लियरेंसेस को लिया गया, क्लियरेंसेस को लिया गया, किसके बारे में बात हो रही है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के बारे में। ये सब्जेक्ट है। क्या ये कोई एक्शन कर रहा है, क्या इसने कोई काम किया है एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस ने? नहीं, इनको तो ऑब्टेन किया गया है, इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। इसका मतलब है सब्जेक्ट डूअर के इक्वल नहीं है, सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं है, सब्जेक्ट करता नहीं है। इसका मतलब जो हमारा सेकंड वाला है वो कौन सा वॉइस है, सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। सेकंड वन क्या है, पैसिव वॉइस। और अभी हमने रूल्स रेगुलेशंस में क्या पढ़ा था, इज एम आर के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो कौन सा टेंस होता है, इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस किसका है, ये पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। इट हैज रूल्ड, उसने रूल किया, उसने रूल दिया। इट हैज रूल्ड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। इसका मतलब थर्ड वाला भी क्या है, थर्ड वन इज ऑल्सो एक्टिव वॉइस। तीसरा फिफ्थ वाला सेंटेंस, थर्ड वाला सेंटेंस जो है वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा एक्टिव वॉइस है। इट इज ऑल्सो एक्टिव वॉइस। इट विल बी प्री मैच्योर, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। इट विल बी प्री मैच्योर, ये बात प्री मैच्योर होगी, लेकिन इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। ये बात प्री मैच्योर होगी, ये बात जल्दीबाजी होगी इस बात को बोलना, लेकिन किसी एक्शन की बात नहीं हो रही। एक्शन की बात नहीं होती है तो ना ही ये एक्टिव होता है ना ही ये पैसिव होता है। इसका मतलब जो फिफ्थ सेंटेंस है वो ना ही एक्टिव वॉइस है ना ही पैसिव वॉइस है। इट इज नीदर एक्टिव नॉर पैसिव। क्या समझ में आ रहा है एप्लीकेशन एक्टिव पैसिव का, जो इसके पार्ट 1 में पढ़ा था। आई होप सभी को एप्लीकेशन समझ में आ रहा है कि उसको हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अगला, द लैंड वॉज नोटिफाइड, लैंड को नोटिफाई किया गया, ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन क्या लैंड ने कोई एक्शन किया है, क्या लैंड ने कोई काम किया है? नहीं, लैंड ने कोई एक्शन नहीं किया। इसका मतलब सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर, सब्जेक्ट कोई एक्शन करने वाला नहीं है। इसका मतलब फोर्थ वाला भी क्या हो गया, फोर्थ इज ऑल्सो पैसिव। वॉज और वर लगा हुआ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई होती है। इसका मतलब कौन सा टेंस होता है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 5। क्या क्या स्कोर रहा सभी का इस एक्सरसाइज में, सभी बताएंगे अपना स्कोर। बहुत सारी एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं, जिससे कि आपका एक्टिव पैसिव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलो अगला, पहला सेंटेंस ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। अभी बिल्कुल सही बताना है। हैज बीन सेट असाइड, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैज बीन सेट असाइड। फोर्थ ये रहा, इट हैड फेवर्ड। फिफ्थ ये रहा। चलिए पढ़िए और मुझे बताइए कौन कौन से एक्टिव वॉइसेस हैं और कौन कौन से पैसिव वॉइसेस हैं, एवरीवन। सभी लोग मुझे बताएंगे कौन कौन से सेंटेंसेस एक्टिव हैं और कौन कौन से सेंटेंसेस पैसिव वॉइस हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं। द लैंड कुड बी टेकन, लैंड को लिया जा सकता है, लैंड सब्जेक्ट है, लेकिन लैंड कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर, लैंड ने कोई भी एक्शन नहीं किया। इसका मतलब ये कौन सा वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। इट इज पैसिव वॉइस। और ये कोई भी टेंस नहीं है। क्यों ये कोई भी टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुड प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये मॉडल वर्ब है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज गिव देयर क्लियरेंसेस, अथॉरिटीज क्या है, सब्जेक्ट है, हाँ उन्होंने एक्शन किया है, उन्होंने अपने क्लियरेंस दिए हैं। इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट इज द डूअर इन सेकेंड वन। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट डूअर है सेकेंड वन में।
इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट इज द डूअर, सब्जेक्ट डूअर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा वॉइस हो गया, इट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगती है। विच हैड टेकन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स एक्टिव वॉइस। एक्टिव का मतलब क्या है, कौन सा टेंस, विच टेंस इज इट, बिल्कुल सही बोला, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें लगती है, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बेनिफिट्स को सेट असाइड किया जाएगा मतलब कौन सा वॉइस, बिल्कुल सही बोला, पैसिव वॉइस। और टेंस कौन सा है, विच टेंस इज इट, इट इज, अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट है, हाँ माय मिस्टेक, इट इज पास्ट परफेक्ट। हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जो है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगला, इट हैड फेवर्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब एक्टिव वॉइस। और टेंस कौन सा है, इट इज ऑल्सो पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत, जिन बच्चों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा था, पार्ट 1 देख लेना तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो बच्चे अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो बच्चे इसका पार्ट 1 देख लेंगे। पैसिव वॉइस का मतलब होता है किसी और ने काम किया है, सब्जेक्ट ने काम नहीं किया। जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसने कोई काम नहीं किया तो पैसिव वॉइस है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसने कोई काम किया है तो वो एक्टिव वॉइस है। चलो लास्ट एक्सरसाइज, एक और एक्सरसाइज करेंगे। उसने आप मतलब फॉरेस्ट लॉज वर रिक्वायर्ड, इनको रिक्वायर किया गया, इनको रिक्वायर किया गया। टॉप कोर्ट ने ले डाउन किया, सेकेंड वन इज दिस। चलिए इन्हीं दो का बताइए, पहले इन्हीं दो का बताइए, एक्टिव और पैसिव। फॉरेस्ट लॉज को रिक्वायर किया गया, फॉरेस्ट लॉज ने कोई एक्शन नहीं किया है, इसने कोई भी काम नहीं किया है, इसका मतलब फर्स्ट वाले के केस में क्या है, इसका मतलब सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर। जब भी सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है इसका मतलब कौन सा वॉइस होता है, बिल्कुल सही बोला, इसका मतलब इट इज पैसिव वॉइस। ये हमारा पैसिव वॉइस है। अगला, कोर्ट ने ले डाउन किया, कोर्ट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, सब्जेक्ट डूअर है सेकंड वाले के केस में। कोर्ट ने ले डाउन किया मतलब सब्जेक्ट इज द डूअर। सब्जेक्ट जब भी कोई काम करता है तो वो कौन सा वॉइस होता है, वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। इसका मतलब सेकंड वाला क्या है, व्हाट इज सेकंड वन, सेकंड वन इज एक्टिव वॉइस। टेंस की बात करते हैं, वॉज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें लगती है, सिंपल पास्ट में। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, इट इज सिंपल पास्ट। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें लगती है, पास्ट परफेक्ट में। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दूसरा वाला आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है और पहला वाला आपका सिंपल पास्ट टेंस है। आई होप द आइडेंटिफिकेशन इज क्लियर नाउ। सभी को आइडेंटिफिकेशन क्लियर है कि एक्टिव पैसिव वॉइस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कोई सेंटेंस दे रखा हो तो एक्टिव सेंटेंस क्या होगा, पैसिव सेंटेंस क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन हर बच्चे को क्लियर है, यस और नो, यस। चलिए तो अब क्लियर है तो छोटा सा क्विज ले लूं। अब इसमें मैं आपका क्विज लेने वाली हूँ। मैं आपको 4 सेंटेंसेस मार्क करके दे रही हूँ, आप मुझे बताएंगे क्या क्या है, वो एक्टिव है या पैसिव है। सिर्फ एक्टिव पैसिव बताएंगे और अपना स्कोर बताएंगे। तैयार है सभी लोग क्विज के लिए। अब मैं 4 सेंटेंसेस मार्क करके दे रही हूँ, आप मुझे बताओगे वो एक्टिव है या पैसिव है और लास्ट में अपना स्कोर बताओगे, ठीक है। इट नाउ सेज, इट हैज लेफ्ट ओपन, लैंड्स वर नोटिफाइड। चलिए ये 3 कीजिए, अगले वाले पैराग्राफ में आपको 4th दूंगी। फर्स्ट वन, वो कहता है, इट इज द सब्जेक्ट, इट इज द डूअर, वो कहता है, बिल्कुल सही, एक्टिव वॉइस है। इट हैज लेफ्ट ओपन, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस है। इट ने एक्शन किया, लैंड्स को नोटिफाई किया गया, लैंड्स ने कोई एक्शन नहीं किया, लैंड्स के बारे में बताया गया, बिल्कुल सही बोला, क्या हुआ, पैसिव वॉइस। 4th वन, और
फोर्थ इज the center has suggested. Sorry, fifth one is center has suggested. एक्टिव है या पैसिव है? सेंटर ने सजेस्ट किया, सेंटर के बारे में बात हो रही है, सेंटर ने एक्शन किया, मीन्स एक्टिव. वेरी गुड. स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 5. फोर्थ 5 एक और दे देती हूँ, एक और, फिर आप मुझे अपना 5 में से स्कोर बताएंगे. आई एम गिविंग यू 1 मोर, फिर आप लोग मुझे अपना 5 में से स्कोर बताएंगे. यू विल टेल मी योर स्कोर्स आउट ऑफ 5. The 3 laws have aggravated. This one. Food security is considered. हाँ, ये दोनों आप बता दीजिए जल्दी से. लॉज ने बढ़ा दिया है, लॉज ने बढ़ा दिया है, एक्टिव. फूड सिक्योरिटी को माना जाता है, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. फूड सिक्योरिटी को माना जाता है, इसका मतलब पैसिव. स्कोर्स आउट ऑफ 6. 6 सवाल दिए मैंने आपको क्विज में, आपका स्कोर एवरीवन. तो आई होप अब एक्टिव पैसिव क्लियर है सभी को, एवरीवन. चलिए ग्रेट.